सिनारेस्ट। सिनारेस्ट क्या है, किन केसेस में एडवाइस होता है, जनरल डोजेज क्या रहती है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, किस तरह से ये ड्रग काम करता है, क्या इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो इसके साथ ध्यान में रखने हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। सिनारेस्ट एक बहुत कॉमनली एडवाइज्ड ड्रग है जो कि कॉमन कोल्ड या कोल्ड लाइक सिम्टम्स में आपको आपके फिजिशियन एडवाइस करते हैं। बात करें यूजेस की, तो यूजेस कॉमनली कॉमन कोल्ड, उसके अलावा अगर आपको एलर्जिक सिम्टम्स हैं जैसे कि रनी नोज़, जैसे कि आँख से पानी आना, छींके आना या कहीं इचिंग होना, इसके अलावा अगर आपको बॉडी पेन्स हैं, हेडेक है, किसी तरह की कोई इन्फ्लेमेशन है, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर्स आपको सिनारेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन मेनली तीन ड्रग मिलके सिनारेस्ट की कॉम्पोजिशन को बनाते हैं, जो कि नंबर 1 है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल एक एंटीपायरेटिक और एक एनाल्जेसिक ड्रग है जिसके बारे में मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको बताया है। ये हमारी बॉडी में कॉमन कोल्ड के होने की वजह से जो फीवर है, जो पेन है, उसको कम करता है। नंबर 2 कॉम्पोजिशन बनाता है फिनाइलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। ये एक डीकंजेशेंट है, जैसे कि अगर कॉमन कोल्ड का बहुत कॉमन फीचर होता है बॉडी में कंजेशन, नोज में कंजेशन, ये एज अ डीकंजेशन काम करता है और हमारी बॉडी में कंजेशन को कम करता है और धीरे धीरे सिम्टम्स को नॉर्मल करने में हेल्प करता है। जनरली 10 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में होता है। इसके अलावा जो पैरासीटामोल है वो 500 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में होता है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन बनाता है वो है क्लोरफेनारामीन मैलिएट। क्लोरफेनारामीन मैलिएट जो है वो जनरली 2 मिलीग्राम की कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है और ये एंटीहिस्टामिनिक और एंटी एलर्जिक फीचर्स देता है। एंटीहिस्टामिनिक यानी कि हिस्टामिन्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होके एलर्जी के सिम्टम्स को दिखाते हैं, उनकी प्रोडक्शन को स्टॉप करता है। इस तरह ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स मिलके आपकी इस ड्रग की कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करते हैं। डोजेज की बात करें तो जनरली टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो जनरली ये सिरप फॉर्म में अवेलेबल है और अगर एडल्ट फॉर्म में लेनी है तो इसकी डोजेज जनरली डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं उतनी ही डोजेज लेनी है और 5 to 7 डेज़ के अंदर अंदर ही आपको इसकी डोजेज कंप्लीट करनी है। जनरली कम दिनों के लिए एडवाइजेबल है। ध्यान देने की बात यह है कि 4 साल की उम्र से नीचे के बच्चों को सिनारेस्ट एडवाइजेबल नहीं होती। कुछ नॉर्म्स ने इस ड्रग को सेफ कंसिडर नहीं किया है और कुछ जगह ड्रग बैन भी की जा चुकी है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो आपको सिनारेस्ट के साथ ध्यान में रखने हैं वो क्या हैं। नंबर 1, अगर आपको किसी तरह की इन तीनों इंग्रेडिएंट्स से जो कि इसकी कॉम्पोजिशन बनाते हैं, जैसे कि पैरासीटामोल से, फिनाइलेफ्रिन से या फिर क्लोरफेनारामीन से अगर आपको एलर्जी है तो आप अपने फिजिशियन या अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आप कॉमन कोल्ड होने के बावजूद बाहर से कोई और ड्रग जैसे कि पैरासीटामोल या कोई और नसेड ले रहे हैं तो भी आप अपने फिजिशियन को इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग लेडी हैं, इसको आप अपने जनरली ब्रेस्ट फीडिंग में सिनारेस्ट सेफ कंसीडर की जाती है, लेकिन फिर भी ये एडवाइजेबल है कि आप केवल और केवल अपनी गायनेक या अपने फिजिशियन की सलाह से इसका यूज़ कंटिन्यू करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ऐसे केसेस में सेफ नहीं कंसीडर की जाती सिनारेस्ट। आपको केवल और केवल अपनी गायनेकोलॉजिस्ट या फिर अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस ड्रग को लेना है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को ये मिले हैं कि ये हमारी बॉडी की अलर्टनेस को कम करता है और अगर अल्कोहल के साथ लें तो ड्राउजीनेस या डिजीनेस को बढ़ा देता है। क्योंकि अलर्टनेस कम कर रहा है और बॉडी में नींद जैसे सिम्टम्स, डिजीनेस को बढ़ा रहा है, तो एडवाइजेबल है कि अगर आपने सिनारेस्ट लिया है तो आप ड्राइविंग ना करें। नंबर 2, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन की आवश्यकता है या अलर्टनेस चाहिए तो वो आप ना करें। इसके अलावा अगर आपको शुगर रही है, क्रॉनिक डायबिटीज़ रही है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है या इस तरह की कोई और क्रॉनिक डिजीज़ रही है तो आप अपने डॉक्टर से इसको ज़रूर शेयर करें। साइड इफ़ेक्ट्स, बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जनरली जो कि सिनारेस्ट के साथ देखे गए हैं वो हैं नोज़िया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कुछ केसेस में टैकीकार्डिया यानी कि आपके हार्ट की बीट को बढ़ाना, उसके अलावा रेस्टलेसनेस। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सिनारेस्ट के साथ देखे गए हैं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।